हाय गाइस, दिस इज टू फेसेस। वेलकम टू फेसेस लर्निंग यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो ना वैसे तो मैं हर वीडियो को स्पेशली बोलता हूँ। अब मैं क्या कर सकता हूँ बताओ, जब सारे स्पेशल काम अभी होने लगे हैं तो मैं कैसे स्पेशल ना बोलूँ इस वीडियो को। अब अगर तुम खुद सोचो, तुम फंडेड फर्म का एक अकाउंट ले रहे हो 15,000 वाला वन स्टेप, उसको तुम पास कर रहे हो, उसके ऊपर तुम पहला पे आउट निकाल रहे हो, जितने का तुमने अकाउंट लिया था उसकी डबल वैल्यू का पहला पे आउट निकाल रहे हो। मतलब जितना तुमने पैसा दिया था वो सारा पैसा रिकवर हो रहा है, साथ में प्रॉफिट आ रहा है, तो तुम्हें स्पेशल फील होगा या नहीं होगा। फिर उसके बाद तुम अगला पे आउट निकाल रहे हो, वो तो भाई बिल्कुल प्रॉफिट ही है ना, बिल्कुल प्रॉफिट। फिर भी तुम्हें स्पेशल फील तो होना चाहिए। और अगर मैं इस बार तुमसे बोलूं कि तुम उसी अकाउंट के ऊपर तीसरा पे आउट निकाल रहे हो, तो तुम कैसा फील करोगे मुझे एक बार कमेंट में जरूर बताना। और अगर इस तरह का फील मैं यहाँ बैठा हुआ कर रहा हूँ तो कुछ गलत थोड़ी ना कर रहा हूँ। मैं आज अपने फंडेड फर्म के उसी अकाउंट पर 15,000 वाले अकाउंट पर वन स्टेप वाला जो अकाउंट था उसी के ऊपर आज मैं अपना तीसरा पे आउट रिक्वेस्ट करने वाला हूँ। और इसमें सबसे खास बात पता है क्या है, जो मेरे पहले दो पे आउट थे उनका अगर मैं दोनों का सम भी करूं, मतलब दोनों को मिला भी दूं, फिर भी आज मैं जितना पे आउट निकालने वाला हूं 60-40% स्प्लिट के बाद भी उससे ज्यादा का प्रॉफिट होगा। मतलब जितने पे आउट मैं दो निकाल चुका हूं उससे ज्यादा का पे आउट आज के दिन अकेले इस बार मैं निकालने वाला हूं। तो सोचो कितना स्पेशल मेरे लिए ये दिन है आज। देखो मैं तुम्हें सस्पेंस में नहीं रखना चाहता, मैं अपने फंडेड फर्म के उस अकाउंट पर $900 तक का प्रॉफिट कर चुका हूं और उसमें से आज मैं पे आउट रिक्वेस्ट करने वाला हूं। वैसे तो देखो हम बैंक में पे आउट रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि फंडेड फर्म बैंक में विड्रॉल दे देता है, सबसे अच्छी बात है ये इसकी। भाई मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता इसके बारे में, मैं तुम्हें अपने डैशबोर्ड, अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट वहां पे जाके चल के बताना चाहता हूँ कहाँ मेरे प्रॉफिट्स हुए और प्रॉफिट के बाद अब किस तरह से मैं पे आउट को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर भाई तुम्हारा भी फंडेड फर्म के अंदर अकाउंट है, तुम भी पे आउट तक पहुंच चुके हो, तो ये वीडियो लास्ट तक देखते रहना, शायद तुम्हारी इसमें कुछ हेल्प हो जाए और तुम भी इसी तरह से पे आउट को रिक्वेस्ट कर पाओ। या अगर तुम्हारे पास अभी तक अकाउंट नहीं है, क्या कर रहे हो भाई, फंडेड फर्म पर मैकबुक का गिव अवे चल रहा है, अगर तुम एक अकाउंट ले लेते हो भाई बहुत ज्यादा चांस है कि तुम वहां से मैकबुक जीत पाओ। दूसरी चीज, TWOF ये कूपन कोड यूज करोगे तुम्हें एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और कितने सारे फायदे हैं फंडेड फर्म के, वो तो भाई मैं इतनी बार तुम्हें बता चुका हूँ, आज की वीडियो में भी आगे मैं आपको बताऊंगा। तो भाई क्यों रुके पड़े हो अब तक, भाई मत पड़ो चक्कर में, कोई नहीं है फंडेड फर्म के टक्कर में। अब आते हैं अपनी डिस्प्ले पे और पे आउट रिक्वेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद मैं अपनी ट्रेड्स को एक्सप्लेन करता हूँ। भाई ये मेरा फंडेड फर्म का डैशबोर्ड है जो कि अभी तुम अपने सामने देख रहे हो। ये रियल अकाउंट वही है जिससे कि मैं अभी 2 बार पे आउट ऑलरेडी ले चुका हूँ। दिखाऊंगा अभी मैं आगे चल के कैसे कैसे पे आउट्स लिए हैं, वो मैंने वीकली कैसे करा है सारी चीज़ें। और अगर तुम यहाँ देखो $15,908, ये जो ऊपर के 908 है ना, ये प्रॉफिट के हैं। 15,000 तो भाई अकाउंट का साइज ही है। देखो इस अकाउंट में पता है खास बात क्या है, यहाँ देखो अगर तुम, विन रेट अब मेरा बढ़ा है, 43% आ गया है। कभी पहले कम था लेकिन अब 43% आ गया है। एवरेज लॉस एवरेज विन से ज्यादा है। तो ये बात तुम्हें खटक सकती है कि भाई किस तरह की ट्रेडिंग करता है। एक्चुअल में पता है क्या हुआ था, अगर तुम मेरी वीडियोस को फॉलो करते हो, मैं टाइम टू टाइम अपने अकाउंट की अपडेट देता रहता हूँ कि हाँ भाई मेरे अकाउंट के साथ आज ये हुआ, अब ये हुआ, अब ये हुआ। तो अगर तुम पहले से मेरी वीडियोस वगैरह देखते हो तो तुम्हें पता होगा कि ये अकाउंट इतना ड्रॉ डाउन में जाने जा चुका था कि अगर 100-150 डॉलर्स और लॉस हो जाता तो भाई ये अकाउंट बंद हो जाता। वहीं वहां से इतनी खतरनाक तरीके से मैंने इसके अंदर गैमलिंग करी थी ना, वहां से इस अकाउंट को मैं अपना ब्रेक इवन तक लेके आया था। तो वो जो गैमलिंग थी ना उसकी वजह से ये मेरा विन रेट गड़बड़ा गया है, प्रॉफिट फैक्टर गड़बड़ा गया और एवरेज लॉस गड़बड़ा गया। वरना अगर तुम खुद देखो ना, जैसे ट्रेडेड डेज मेरे 17 है यहाँ पे, जिस तरह से मैं ट्रेड करता हूँ अपनी लिक्विडिटी स्वीप स्ट्रेटेजी पे, उसके हिसाब से यहाँ सिर्फ मेरी 20-25 ट्रेड्स होनी चाहिए थी 17 दिन में। लेकिन अगर तुम यहाँ देखो नंबर ऑफ ट्रेड्स 86 है, 86 नंबर ऑफ ट्रेड्स। सो दैट्स वाई तुम्हें यहाँ पे मेरा एवरेज लॉस एवरेज विन से ज़्यादा दिख रहा है। सिर्फ ये ब्रेक इवन तक की कहानी थी। और ये जो मैंने ऊपर का प्रॉफिट बनाया है ना, ये अपनी लिक्विडिटी स्वीप स्ट्रेटजी पे बनाया है। तुम्हें मैं दिखाऊंगा कहाँ कहाँ मैंने ट्रेड ली, तो तुम्हें थोड़ा सा और मोटिवेशन आएगा और थोड़ी सी लर्निंग भी होगी। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुआ तुम्हारा अपना पे आउट रिक्वेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो पे आउट रिक्वेस्ट करने के लिए अगर तुम्हारे पास रियल अकाउंट है, तुम भी पे आउट रिक्वेस्ट करना चाहते हो, सबसे पहले तुम्हें पता है क्या काम करना है। लेफ्ट साइड आ जाना है अपने फंडेड फर्म पर और यहाँ होम, होम से नीचे वेब टर्मिनल, उससे नीचे अकाउंट्स, उससे नीचे इंस्टेंट अकाउंट्स, उससे नीचे है तुम्हारा पे आउट सेक्शन। तुम्हें जस्ट सिंपल इस पे आउट सेक्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही देखो मैं पे आउट सेक्शन पे आया हूँ, तुम यहाँ देखो 1 2 3,
ये मेरे 3 ट्रेडिंग अकाउंट के पे आउट हैं। ये पहले एक अकाउंट था, लेकिन अब जो तुम ये देख रहे हो ना, ये ट्रेडिंग अकाउंट वीकली, ये मेरे अभी हैं। और अगर तुम्हें एक कोइंसिडेंस की बात बताऊँ, तो तुम यहाँ देखो। लास्ट पे आउट जब मैंने रिक्वेस्ट करा था, वो 13 जनवरी 2026 को करा था, और आज 13 फरवरी 2026, सॉरी 2026 ही है। मतलब एग्ज़ैक्ट 1 महीने बाद मैं अब तीसरा पे आउट रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ भाई। तो बस क्या करना है मुझे पे आउट रिक्वेस्ट करने के लिए, अगर तुम्हें भी करना है। पे आउट हिस्ट्री है ना ये, यहाँ तुम देखो न्यू रिक्वेस्ट यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, या फिर तुम रिक्वेस्ट अ पे आउट यहाँ कर सकते हो। तुम दोनों में से कहीं भी क्लिक कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, रिक्वेस्ट पे आउट यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अब इनके यहाँ पे कुछ नोट्स हैं, अगर तुम पढ़ लोगे तो ठीक ही है, वरना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि पहले काम करती थी, अब काम नहीं करती। जैसे कि पे आउट्स कैन बी रिक्वेस्टेड ऑन मंथली बेसिस, लेकिन अगर तुम अब देखो तो यहाँ पे वीकली, बाई वीकली आ चुका है। तो मेरे हिसाब से तो इन्हें इन नोट्स को चेंज कर देना चाहिए, तो ज़्यादा बेहतर है। तो अब मैं एक काम करता हूँ, इधर एफ़िलिएट सेक्शन है तुम्हारा, तो अगर तुम कंटेंट क्रिएटर हो तो अपने एफ़िलिएट मतलब एफ़िलिएट पे आउट के लिए वहाँ रिक्वेस्ट कर सकते हो। वहाँ तो तुम्हारा एटलीस्ट मिनिमम $200 होना चाहिए, ठीक है? और अगर तुम ट्रेडिंग अकाउंट के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो तो तुम्हें कहीं भी नहीं जाना। जस्ट सिंपल पे आउट वाले सेक्शन, रिक्वेस्ट अ पे आउट, ट्रेडिंग अकाउंट ऑलरेडी सिलेक्टेड है। क्या करना है यहाँ पे? सिलेक्ट अकाउंट करना है। और मेरा जो अकाउंट है ये तो ख़ैर डिसेबल हो गया है, पहला अकाउंट था जो कि मैंने पहली बार निकाला था पे आउट। अब ख़ैर मैं इस अकाउंट में पे आउट्स निकाल रहा हूँ, तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ, अब देखो मेरे सामने ऑप्शंस आ चुके हैं कि मुझे अपना पे आउट किस में लेना है। देखो, ये लोग बोलते हैं कि अगर तुम्हें क्रिप्टो में लेना है तो $500 से नीचे होना चाहिए, अगर तुम बैंक में विड्रॉल चाहते हो तो $500 से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन अगर मैं अपना बताऊँ तो भाई मुझे जो पे आउट मिल गया था 200-200, $250 वो बैंक में ही मिल गए थे। तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। एक बार सपोर्ट टीम को अगर तुम कन्विंस कर सको कि हाँ, भी मुझे चाहिए, तो भाई हो सकता है कि वो तुम्हें दे दें। लेकिन मैं तो ख़ैर क्या करने वाला हूँ, $500 से इस बार ज़्यादा है, तो मैं यूपीआई की तरफ जाऊँगा पे आउट के लिए। मुझे ख़ैर 60% ही मिलेगा। अब चुभती है यार वो चीज़, मुझे ये अकाउंट वीकली नहीं करना चाहिए था, बाई वीकली करना चाहिए था ताकि मुझे 80% मिलता। अब सिर्फ़ 60% मिलता है यार। तो भाई एक काम करते हैं, मैं यूपीआई पे क्लिक करता हूँ। इधर मुझे अपना अकाउंट नेम, मतलब किस नाम से है मेरा अकाउंट, उसके बाद अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक नेम, ये 4 चीज़ें फिल करनी हैं। भाई ये चारों चीज़ें फिल करने के बाद मैं यहाँ पे सबमिट दबा देता हूँ। अब देखते हैं किस तरह का मेरे पास नोट आता है, नोटिफ़िकेशन आती है। पे आउट रिक्वेस्ट एडिड सक्सेसफुली। भाई पे आउट रिक्वेस्ट जो है वो सक्सेसफुली ऐड हो चुकी है। यहाँ अगर तुम देखो इस जगह, मुझे अमाउंट मिलेगा $544.8, $500। यूपीआई पेमेंट मेथड, इस एक अकाउंट पे भाई मेरा तीसरा पे आउट है। इस एक ही अकाउंट पे तीसरा पे आउट। अभी खैर पेंडिंग है, ये मेरी ट्रेड्स को मैन्युअली रिव्यू करेंगे। उसके बाद देखेंगे कोई मैंने रूल ब्रीच तो नहीं करा है। अगर रूल ब्रीच नहीं करा होगा तो मेरा पे आउट आ जाएगा। जिस तरह से मैं ट्रेड करता हूँ रूल ब्रीच होता नहीं है उसमें, तो दिक्कत की बात है नहीं। खैर अब अच्छा ही लग रहा है देख के कि भाई तीसरा पे आउट था भाई, ये तीसरा पे आउट एक ही अकाउंट से। कहाँ भाई, मुझसे पहले अकाउंट्स पास नहीं हो रहे थे, फेल हो रहे थे। अब भाई सीरियसली बढ़िया लगा। अब भाई बस मैं यहाँ पे तुम्हारे 2 मिनट लूँगा, ये बताने के लिए कि तुम्हें फंडेड फर्म क्यों लेना चाहिए, बाकी प्रॉप फर्म के मुकाबले, और इसमें तुम्हें क्या-क्या एडवांटेज मिलेंगे। सबसे पहली चीज़, अभी तुमने देखा ना, मैंने पे आउट रिक्वेस्ट डाली और वो पे आउट जो है मेरे बैंक अकाउंट में आएगा, तो मुझे यूएसडीटी वगैरह कैसे कन्वर्ट करनी है उसका कोई झंझट ही नहीं है। तो यही चीज़ मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। देखो, जैसे ही तुम फंडेड फर्म की वेबसाइट पे आते हो ना, तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा फंडेड फर्म का। जैसे उस पे क्लिक करोगे, इसी वेबसाइट पे आ जाओगे जो कि मेरे सामने ओपन है। तो तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत है नहीं, और ऊपर से TWOF यूज़ करोगे तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। खैर अगर तुम नीचे आ जाते हो, डायरेक्टली या तो बाय चैलेंज यहाँ पे क्लिक कर दो, या अगर तुम इनकी वेबसाइट के बारे में थोड़ा जानना चाहते हो कि क्या हमें यहाँ पे एडवांटेज मिलते हैं, तो वो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। देखो, सबसे पहले MT5 पे ट्रेडिंग कर सकते हो। बैंक में पे आउट्स आते हैं, जैसे कि अभी तुमने देखा ना, हमने पे आउट रिक्वेस्ट करी थी तो वो डायरेक्टली मेरे बैंक में आएगा। न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड है यहाँ पे। स्वैप कोई कमीशन चार्ज नहीं लगता, स्वैप और कोई कमीशन, इन दोनों में से कोई भी चार्ज नहीं लगता। लाइव सपोर्ट अच्छा है। और अगर तुम यहाँ आते हो, देखो अगर तुम टू स्टेप अकाउंट लेते हो ना,
तो तुम्हारी ट्रेडिंग जर्नी 2 स्टेप सिर्फ $39 से स्टार्ट हो सकती है। और उसके बाद तुम मेरा कूपन कोड यूज़ कर लेना तो और ज़्यादा अच्छी बात है। इंस्टेंट अकाउंट भी अब इन्होंने प्रोवाइड कर दिए हैं। वैसे मैं इंस्टेंट अकाउंट अब एक लेने वाला हूँ, फिर तुम्हें उसकी भी ट्रेडिंग जर्नी दिखाऊंगा। और ऑन डिमांड पे आउट और वीकली दोनों इस पे साइकिल है पे आउट्स की। और अगर तुम थोड़ा सा और नीचे आ जाते हो तो भाई वही चीज़ है कि भाई तुम अच्छे से ट्रेड करोगे तो तुम्हें पे आउट मिलेगा, जो कि एक्चुअल में मिलता भी है। अगर तुम मेरे पे आउट्स देखो, मेरे तो पे आउट्स आ रहे हैं, साथ में मेरी कम्युनिटी के बंदों के भी आ रहे हैं। तो अगर तुम्हें भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करनी है, यू कैन स्टार्ट विद फंडेड फर्म। इनके ये सारे एडवांटेजेस हैं। तुम TWOF यूज़ करोगे तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल ही जाएगा। डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिलेगा, ज़रूर से जाके चेक करो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। अभी मैंने तुम्हारे सामने तीसरा पे आउट जो है वो रिक्वेस्ट कर दिया है। आज अगर मैं डेट की बात करूं तो 13 फरवरी है और ये पे आउट आना चाहिए मेरा कहीं वेंसडे के दिन के आसपास, क्योंकि वीकली पे आउट जो होते हैं वो वेंसडे के दिन ही ये लोग क्या कहते हैं उसको अप्रूव वगैरह करते हैं या फिर बैंक में देते हैं। और भाई मैं तुम्हें ये सारी ट्रेड्स जो है वो एक्सप्लेन करना चाहता था चार्ट के ऊपर, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि इस वीडियो की लेंथ थोड़ी 10 मिनट से ज़्यादा की हो। तो उसके ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो बना के लेकर आ जाऊंगा, क्योंकि फिर मुझे पता है अगर मैं लिक्विडिटी स्वीप सिखाने के लिए बैठता हूँ तो फिर मुझे सपोर्ट रेसिस्टेंस ये सारी चीज़ें लगा के तुम्हें एक्सप्लेन करनी होती है। मैं नहीं चाहता कि उन चीज़ों को कुछ अधूरा छोड़ूं। तो अब एक काम कर सकते हो तुम, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की डिमांड करोगे, मैं पक्का लेकर आऊंगा भाई। वो जो ट्रेड्स थी उन ट्रेड्स का लॉजिक सारी चीज़ें मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, तुम मुझे डिस्क्रिप्शन कह रहा हूँ सॉरी, कमेंट्स में तुम डिमांड करो, मैं पक्का लेकर आऊंगा। खैर अभी तो ये पे आउट रिक्वेस्ट करा है, अब देखते हैं कि इस अकाउंट को हम कितना चूसते हैं और कितना पे आउट हम इस अकाउंट से ले पाते हैं। खैर अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ तुमसे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ।